हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम बीपीसी टीआरई 3.0 रे एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट आपका 6 to 8 का है और ये साइंस का रहेगा। और इससे पहले मैंने 9 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। और मैथ्स का भी चल रहा है और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ, आप चैनल पे विज़िट कीजिएगा एक बार। और आपका प्राइमरी का भी चल रहा है, प्राइमरी का जो रुक्मणी पब्लिकेशन है और उसमें आपका किरण पब्लिकेशन आता है, दोनों चल रहे हैं इसके प्रैक्टिस सेट। आप एक बार चैनल पर विज़िट कीजिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो प्रैक्टिस सेट 10 में आप देखिएगा, ये 41 से स्टार्ट होते हैं इसके साइंस वाले। देखिए, अब देखिए 41 का है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा झूठ का पता लगाने वाली मशीन है। तो आपको पता है पॉलीग्राफ काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाती है, ठीक है। और इसे आपका जो पुलिस स्टेशन में इसमें यूज़ किया जाता है। बाकी 42 देखिएगा, 2 kg का एक ब्लॉक 4 मीटर पर सेकंड की गति से समानांतर सतह पर स्लाइड होता है। ये एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है, तब तक दबाता है जब तक वह ब्लॉक पूरी तरह से गतिहीन ना हो जाए। गतिज घर्षण की मात्रा 15 न्यूटन है तथा स्प्रिंग स्थिरांक 10,000 न्यूटन पर मीटर है। तो स्प्रिंग का दबता है, कितना दबता है तो देखिएगा, सेंटीमीटर पूछा गया। तो यहाँ पे देखिए एम इक्वल टू दिए गए 2 kg दिए गए, एम इक्वल टू 2 kg। और आपका ये 4 मीटर पर सेकेंड है, तो ये आपका हो जाएगा वी वाला, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड। और आपका रह गया है जो इसका स्थिरांक जो के इक्वल टू दिया गया, या फिर एफ बोल लीजिए, इसका न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। ये दिएगा आपका एम, ये आप M2 मान लीजिए इसे, ठीक है। नहीं, इसे आप कुछ भी मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, ठीक है। इक्वल टू दिया गया 10,000 और ये दिया गया न्यूटन पर मिनट में, पर मीटर में। अब देखिएगा जो इसका वो फार्मूला होता है 1/2 mv² होता है, ठीक है। और इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2 ये के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे के की वैल्यू तो दी गई, ये आपको ये एक्स वैल्यू है ना, ये यहाँ पे लिख देंगे 10,000 और एक्स की वैल्यू निकालनी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसे रख देंगे। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, एम की वैल्यू यहाँ पे आएगी 2 और वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 से 16, ठीक है। और इक्वल टू 10,000 ये हो जाएंगे। अब इसमें से आप इसे काट पीट लीजिए तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे, ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी। तो ये आपका 16 टू जा 32 हो जाएगा, 32 अपॉन ये 10,000 जाएगा, ये बचेगा आपका 32 अपॉन 10,000, ठीक है। और इसमें जब डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखिएगा, एक्स स्क्वायर आएगा आपका इसका अंडर रूट लेंगे जाके तो निकलेगा आपका एक्स की वैल्यू 0.056, ठीक है, डायरेक्ट मैं बोल दे रहा हूँ मीटर। तो ये आपकी आएगी। अब ये सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, इसमें सेंटीमीटर दिएगा तो ये हो जाएगा आपका 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू ले आएगी 5.6। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर, ये आपका लगभग में 5.6 या 5.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 42 का हो गया। नेक्स्ट है बर्नौली का प्रमेय। जो बर्नौली थ्योरम है ये किस संरचना पर आधारित है, तो आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। और इसका फार्मूला था P + 1/2 रो वी स्क्वायर इक्वल टू होता है सॉरी प्लस ये हो जाएगा रो जी एच। और ये एक नियतांक होता है स्थिरांक टाइप का, स्थिरांक, ठीक है। ये होता है आपका फार्मूला बर्नौलीज थ्योरम। नेक्स्ट है 44 देखिएगा, इसमें देखिए हाँ ऊर्जा हो गया। नेक्स्ट है 44, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लगभग, तो ये आपका कितने बराबर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपका जो सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सेंटीग्रेड में पूछे तो। और अगर फ़ारेनहाइट पूछा जाएगा तो 98.6 सॉरी। ये आप डॉक्टर के पास जाते हैं जो थर्मामीटर लगाता है ना, तो वो आपका उसमें फ़ारेनहाइट में दिया होता है, ठीक है। और ये डिग्री सेंटीग्रेड आपका यहाँ यूज़ नहीं होता है। अगर आपको चेंज करना ना तो इसका फार्मूला होता है देखिए C/5 इक्वल टू F - 32/9 ये होता है। तो इसमें आप वैल्यू रख लीजिएगा, ये 37 यहाँ पे अगर रखेंगे 37 और इसे सब माइनस और प्लस करेंगे जो भी, तो आपका वैल्यू निकल आएगा 98.6, ठीक है। तो आप याद रखिए, इससे अच्छा है निकालने से अच्छा है। नेक्स्ट देखिएगा 45 नंबर है, एक कार 72 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है
और ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण, ठीक है, ज्ञात करना है। तो देखिए एम की वैल्यू दी गई है, एम की वैल्यू है आपकी 1000 है, ठीक है। और इसके बाद आपका है जो प्रारंभिक वेग है u 72 है, ठीक है। और अंतिम वेग आपका क्या है, तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा, ठीक। और इसमें आपका t कितना लग रहा है, तो 4 सेकंड लग रहा है, 4 सेकंड का टाइम लगा। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, f निकालना ना, तो बल का परिमाण याद करना, F इक्वल टू होता है क्या फॉर्मूला, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा दे, अभी F तो नहीं निकलेगा, ये देखिए F इक्वल टू ma होता है। तो अभी हमें एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा, कितना लगेगा, तो फार्मूला क्या होता है u इक्वल टू, तो u इक्वल टू हो जाएगा आपका, u निकालेंगे तो पहले 72 को इसमें चेंज कीजिए, 72 ये दिया गया आपका किलोमीटर पर हावर में लिखा है, तो इसे मीटर पर सेकंड करेंगे तो ये हो जाएगा, ये आपका 5 बटे 18 से करेंगे और 18 4 जा 5 4 5 जा 20, तो u वाला आपका 20 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। इसे चेंज कर लिया। अभी क्या करेंगे, आपका ये जो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन वाला, एक्सेलरेशन इक्वल होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय होता है ना, तो इसमें अंतिम वेग आपका 0 है और -20 अपॉन समय दिया गया है वो 4 सेकंड दिए गए, तो 4 से इसे काटेंगे 4 5 से 20, तो आपका एक्सेलरेशन आएगा माइनस का 5 मीटर पर सेकंड, ठीक, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रहता है इसमें। अभी देखिए 5 आ गया माइनस का, अब एफ इक्वल टू होता है एम ए। अब एम की वैल्यू दी गई आपको 1000, या आप 10⁻³ लिख दीजिए क्योंकि इसमें 3 भी दिया जाएगा। और जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो ऋणात्मक चिन्ह, ये आपका जो माइनस निकलता है ना, एक्सेलरेशन जब भी निकलेगा माइनस में तो आपका मंदन का कार्य करता है, तो हमें यहाँ पे प्लस का लेना है, तो 5 का हो जाएगा, तो 5 × 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा, ये आपकी एफ की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ऐसे निकलेगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, तो 46 का देखिएगा, ये आपके आइजैक न्यूटन थे, ठीक है। तो इन्होंने कितने नियम दिए थे, तो 3 नियम दिए थे, सॉरी वो उनका लगाए, ये देखिएगा गुरुत्वाकर्षण का नियम था F इक्वल टू Gm1m2 Gm1m2 अपॉन r², ठीक है। ये थे आपके वो गति के नियम थे उनके, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, जी होता है ना, ये आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जी वाला, और इसमें क्या होता है, दो कणों के बीच जो कार्य करने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला था। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान करना है इसमें, तो 47 का देखिएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए रेडियो तरंगें जो होती हैं इनका यूज़ क्या होता है, तो ये आपके फ़ोन रेडियो टीवी इसमें होता है इसका यूज़, देखिए इसमें मिलान करना है 47 का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, देखिए पहले का तीसरा दूसरा पहला और चौथा, देखिए तीसरा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा दूसरा और ये हो जाएगा पहला और ये चौथा, ठीक है। देखिएगा रेडियो तरंगें होती हैं कैंसर कोशिकाओं, सॉरी सेलुलर फोन होता है, ठीक है, रेडियो तरंगें, और ये कैंसर कोशिकाएं होती हैं गामा किरणें, ठीक है, नष्ट कर देती हैं इसे। और अवरक्त किरणें जो होती हैं घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे आपने रिमोट देखा होगा उसमें रेड कलर की जो लाइट जलती है, दिखती नहीं कम दिखती है। और सूक्ष्म तरंगें आपकी होती हैं विमान नेविगेशन में इस्तेमाल होती हैं, रडार प्रणाली के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका सी वाला। नेक्स्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको काफ़ी कुछ मिलेगा इस चैनल से। 25 नंबर, ये 48 नंबर देखेंगे, आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है, ठीक है। देखिएगा ऑक्सीजन में गैस में ध्वनि की चाल जो होती है 316 मीटर पर सेकंड होती है, और आंसू जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकंड होती है। तो 48 का देखिएगा ए बी दोनों सही हैं, ठीक है। और ये याद रखिएगा, आपको ध्वनि की चाल पूछा था, वैसे तो ध्वनि की चाल ठोसों में होती है 330 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, जो आपकी ठोस में होती है। और आपको एक क्वेश्चन पता होगा, जैसे जब बिजली कड़कती है ना आसमान में, तो सबसे पहले क्या दिखाई पड़ता है, प्रकाश या ध्वनि, तो हमेशा प्रकाश पहले दिखेगा, क्योंकि प्रकाश की जो वैल्यू होती है वो 3 × 10⁸ होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये आपकी वैल्यू कम होती है इसकी, ध्वनि की 330 मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट है
49 गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो ये तो फेमस है, प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। और समुद्र में ये प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई पड़ता है, जैसे आकाश का नीला रंग दिखना, और सूर्योदय और सूर्य से अस्त से पहले सूर्य का रंग जो है लाल दिखाई पड़ना, खतरे के संकेत जो लाल रंग के होते हैं, प्रकाश का प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, दो बल्बों में एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च है? ठीक है, तो देखिएगा 50 का, इसमें डिम जो बल्ब होगा उसका प्रतिरोध उच्च होता है, और जिसका कम जो ज़्यादा अधिक चमक रहा है उसका ज़्यादा वो आपका जो होगा कम उसका प्रतिरोध होगा, जिसका डिम बल्ब है वो उसका अब प्रतिरोध ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखिएगा इसमें होता है विभवांतर तथा उसके प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात के, जैसे आर इक्वल होता है वी आई होता है, ठीक है। ये ओम का नियम होता है वी बराबर आई आर। तो क्या होता है कि इसमें विद्युत धारा के हिसाब से होता है, धारा अगर कम होगी तो ये आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, धारा ज़्यादा आपकी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिम बल्ब होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन आपको याद होगा ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन आपका रिवर्सिबल नहीं होता, तीसरा पदार्थ बनता है कुछ ना कुछ। तो इसमें देखिए पानी का बर्फ़ में बदलना ये आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, और ये आपके ये मानव का श्वसन और पाचन और दूध से दही बना, ये सभी आपके रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये आपका है 52 नंबर, किसी ब्रिटिश भौतिकी वैज्ञानिक को इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये आपके कौन थे? ये हो जाएगा 52 का, देखिएगा ये है जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉनिक खोज एक सेंटेंस है ट्रिक वाला, ईंट पर नाचे बोला जाता है इसे, ईंट तो थॉमसन होगा, जे थॉमसन, ठीक है। नेक्स्ट है, ये देखिए आपका चैडविक ये न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। और रदरफोर्ड ने आपकी की थी उन्होंने नाभिक की खोज की थी, ठीक है। और नील्स बोर ने परमाणु संरचना पर योगदान दिया था उन्होंने, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर। तो 53 का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? तो 53 का देखिएगा कौन सा गुण नहीं है? तो देखिए पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील होते हैं, ये ठीक है। और कम गलनांक और क्वथनांक होता है, तो ये गलत है आपका। और ठोस और मजबूत होते हैं, ऑप्शन नंबर सी ये भी सही है। उच्च गलनांक एवं क्वथनांक होता है, ये ठीक है। तो आयनिक यौगिक जैसे आपके एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसमें दूसरा बी वाला होगा, ये सही नहीं है। तो एग्जाम्पल होता है NaCl और KCl और आपका CuSO4, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं इसके, ठीक है। और इसकी गलित अवस्था में जलीय विलयन में क्या होता है, आयनों द्वारा धारा उत्पन्न करने के कारण विद्युत चालक होते हैं, ठीक है। इसीलिए चालकता इसमें प्रदर्शित होती है। और आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, ना कि कम होते हैं, ठीक है। आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील होते हैं, पेट्रोल में ये अघुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है, अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत दिखा रहा है इसमें? तो 54 का देखिएगा, अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण और जल प्रदान करते हैं, तो ये ठीक है। और अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण में वृद्धि करते हैं और जिसे अपघटन अभिक्रिया करते हैं, तो ये आपका सी वाला, ये बी वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? और सी वाला देखिए, अम्ल सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है डी वाला, अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं। तो आपका केवल बी वाला इसमें गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सभी क्या है आपके, ये जलीय विलयन में क्या करते हैं, HIN देते हैं, ठीक है। और अम्ल सक्रिय धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल और लवण प्रदान करते हैं, एवं अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोकार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ठीक है। ये इसमें धातुओं से हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं, ये गलत है। इसमें आपका ये वाला आपका था, अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण में वृद्धि करते हैं जिसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, तो ये गलत है। जिसे अपघटन नहीं, इसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन अभिक्रिया बोलते हैं, उदासीनीकरण बोलते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट है 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणविक संख्याओं पर आधारित है? तो 55 का देखिएगा, ये आपका आधुनिक आवर्त सारणी, ये आपकी परमाणविक संख्या पर आधारित है, ठीक है। और इनकी जो मेंडलीव की थी वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी,
और आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो मोज़ले ने दी थी, ठीक है, और यही सबसे उच्चतम मानी जाती है ये आधुनिक आवर्त सारणी। मेंडलीफ ने कुछ स्थान छोड़े भी थे, ठीक है। और आपके जो मोज़ले थे उन्होंने बोला था तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होते थे, परमाणु क्रमांक के अनुसार ही उन्होंने पंक्तियों में उन्हें बांटा था। अब देखते हैं 56 नंबर देखें। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा अनेस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो 56 का हो जाएगा आपका सी, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है। इसे आपका आसानी वाली गैस बोलते हैं, ठीक है, और एनेस्थीसिया के रूप में इसे यूज़ करते हैं और इसे लाफिंग गैस बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है, इसमें और कुछ नहीं है जानने के लिए। 57, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो ये आपका हीरा है, ठीक है, और ये कार्बन का शुद्धतम रूप है। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा क्या होता है? तो बेकिंग सोडा आपका जैसे ये NaHCO3 होता है फार्मूला, NaHCO3, तो ये आपका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और इसका यूज़ आपका पता ही, घर पे खाना बनाने में किया जाता है और चिकित्सा में भी किया जाता है इसका। नेक्स्ट है, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो ये किससे बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है? तो 59 का देखिएगा, ये आपका सिल्वर धातु होता है, तो ये आपका AgCl AgBr होता है, इसमें AgCl होता है, AgCl सिल्वर क्लोराइड। तो ये क्या करता है, सिल्वर धातु Ag के साथ जब क्रिया करेगा, Ag के साथ प्लस Ag आएगा, तो इसमें क्या होता है, क्लोरीन, इसमें क्लोरीन गैस निकलेगी, ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसी कारण इसका रंग क्या होता है, जब भूरा हो जाता है, AgCl बन जाएगा, ये AgCl इसमें निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो 60 नंबर देखिएगा, ये आपकी प्रोपेन होती है, ठीक है, तो मैथ 8 प्रोप C3 और H6 होता है इसका, C2H CnH2n होता है फॉर्मूला, ठीक है, तो प्रोपेन होती है इसमें। क्या होता है इसमें कि गर्म हवा गुब्बारा हवाई यात्रा एक साधन है, बहुत जगह पर्यटकों को घूमने के लिए हॉट एयर बलून का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखे होंगे जो रेगिस्तान वगैरह होते हैं, या आपने डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखी होंगी, उसमें हॉट एयर बलून यूज़ किए जाते हैं, जो आपके वैसे इलाके होते हैं जंगलों में, ठीक है। और इसमें नायलॉन का एक बहुत बड़ा गुब्बारा होता है जिसमें नीचे एक टोकरी लगी होती है और कुछ उपकरणों द्वारा आग जलाकर हवा अंदर की जो होती है गर्म किया जाता है, और गर्म हवा का घनत्व बाहर की ठंडी हवा से अपेक्षा कम होता है, और जब हवा को गर्म किया जाता है तो हवा फैलने लगती है और घनत्व कम होने के कारण हल्की हो जाती है और गुब्बारा ऊपर उठने लगता है। तो देखिए फिर इसमें क्या होता है कि जब गर्म हो देती है तो गुब्बारा ऊपर उठने लगता है, और जब गुब्बारा हवा में होता है तो प्रोपेन बर्नर, जो प्रोपेन गैस होती है, उसके द्वारा ज़रूरत के हिसाब से हवा को गर्म किया जाता है। इस प्रकार गर्म हवा का गुब्बारा ऊपर उठता है। नेक्स्ट है 61 नंबर देखिएगा, निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो 61 का देखिएगा, इसमें छोटी आंत इसमें होती है गाय में, ठीक है, और एक होता है आपका खरगोश, ठीक है, सॉरी खरगोश नहीं, इसमें शेर होता है, नहीं खरगोश होता है। खरगोश का होता है, ये छोटी आंत बहुत लंबी होती है, और आपकी इसमें शेर की जो होती है, मैंने ध्यान नहीं दिया, शेर की जो होती है छोटी आंत जो होती है वो छोटी होती है, ठीक है। और आपका ये जो गाय हो गया और जैसे खरगोश हो गया, ये इनके पास सेलुलोज होता है, तो ये इसीलिए इनकी छोटी आंत बहुत लंबी होती है। नेक्स्ट है, इसमें देखिएगा 62 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस या बाइल जूस का स्राव करता है? ठीक है, जो निकालता है आपका 62 नंबर हो जाएगा, ये आपका लीवर होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, लीवर जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में स्थित होती है। ये कृत कोशिकाओं के एक विशिष्ट प्रकार के द्रव का स्राव करती है, इसे बाइल जूस बोलते हैं इसे। और आपका जो पित्तरस होता है, इसका जो pH होता है, pH आपका होता है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है 7.6 टू 7.7 मान लीजिए। आपका जो खून का होता है वो होता है आपका 7.4, ठीक है, हल्का अम्लीय वो क्षारीय होता है, ये भी हल्का क्षारीय होगा। और ये क्या कहता है कि भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बना देता है, ये आपका बाइल जूस, ठीक है। इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, ये भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है, ठीक है। और इसका क्या करता है, वसा का पायसीकरण करता है। नेक्स्ट है 63 नंबर देखिए, मनुष्य के पाचन में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो आपका HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और आपका ये क्या करता है, अमाशय की ऑक्सीटिक कोशिकाएं जो होती हैं
उसमें उसका स्राव करता है, जो टाइलिंग की क्रिया को रोकता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। इसका भी काम अम्लीय बनाना है। नेक्स्ट है 64 नंबर, हमारे खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई, जिससे खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया और एक गहरे लाल रंग के थक्के ने घाव को भर दिया। किस प्रकार की कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं? तो आपकी ये प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। और प्लेटलेट्स एक तरल माध्यम है, ये आपका टीआरई 3 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। और आपकी जो प्लेटलेट्स होती हैं इसमें क्या करते हैं, हीमोस्टेटिस के रूप में कार्य करती हैं, ठीक है, जानी जाती हैं। और हमारे शरीर की ऐसी कोशिकाएं जो खून को बहने से रोकती हैं। नेक्स्ट है, और इसकी जांच होती है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड टेस्ट होता है इसमें। नेक्स्ट है 65 नंबर, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो 65 का देखिए, ये आपका प्लाज्मा करता है, ठीक है। और प्लाज्मा जो होता है आपका कुल रक्त का कितना होता है, 55% होता है। और ये भी एक तरल माध्यम है, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स दोनों तरल माध्यम होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसके अधिकतर जो जल होता है इसमें प्रोटीन, शर्करा, धक्का जमाने वाले कारक जैसे खनिज आयन, हार्मोन और कार्बन डाइऑक्साइड घुले रहते हैं। और प्लाज्मा ही भोजन में CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे से परिवहन की प्रक्रिया को क्या करता है, पूर्ण करता है। नेक्स्ट है 66 नंबर, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? तो आपका ग्लूकोज जुड़ता है O2 से, ठीक है। C6H12O6 जो होता है आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, इससे O2 जुड़ता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा चीज़ इसमें उत्तरदायी है? तो आपका ये अनुमस्तिष्क है, ठीक है। ये जो आपका अनुमस्तिष्क होता है स्वैच्छिक कार्यों के लिए होती है। और पश्चिम मस्तिष्क होता है वो अनैच्छिक क्रियाएँ होती हैं इसमें। इसमें क्या होती है, जैसे आपका अंग विन्यास, जैसे हाथ पैर ये हिलाना वगैरह, शरीर का संतुलन करना, ये अनुमस्तिष्क के कार्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 68 नंबर, मानव शरीर में जो सिर में होती हैं 28 हड्डियाँ होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो देखिए 68 का आपको देखिएगा, देखिए चेहरे पे कितनी होती हैं, 14 होती हैं, ठीक है। और 68 का हो जाएगी ये वाला बी वाला, चेहरे पे 14 होती हैं, कान की 6 हो गई, 3 होती हैं, ठीक है। 3 कौन सी होती हैं कान की, आपको याद होगा, कान की मैलियस इनकस और स्टेपीज होती हैं, 2 होती हैं, 2 जोड़, एक इसमें 3 होती हैं, 3 इस वाले कान में, 3 इसमें, तो 6 हो गई। अब जो होती हैं आपकी एक कंटिका हड्डी होती है, हाइडा बोलते हैं इसे। और माथे पे क्या होती हैं, कपाल में जो होती हैं 8 हड्डियाँ होती हैं इसमें, ठीक है। और चेहरे पे क्या होती हैं, 14 होती हैं, तो ये मैंने बताई दी आपको। इसके नाम ये ज़्यादा नहीं, केवल आपके कान के याद हैं, मैलिस इनकस और स्टेपीज बोलते हैं, ठीक है, स्टेपस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के लिए रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो ये 69 का हो जाएगा मेलानिन, ठीक है। और आपके ये सभी में पाया जाता है, बालों में, त्वचा में, और आपके जो नाखून होते हैं उसमें भी पाया जाता है। नेक्स्ट है बेरी बेरी रोग के जो होता है किसकी कमी से होता है? तो आपका B1 होता है, ठीक है। बेरी बेरी रोग जो होता है B1, ये आपके थायमिन इसका वो होता है रासायनिक नाम, ठीक है। और विटामिन A की वजह से क्या होता है, रतौंधी उसे बोलते हैं, आपका नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। विटामिन D की वजह से क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है बच्चों में, ठीक है। और विटामिन C की वजह से क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़े से खून आने लगता है, ठीक है। तो आप विटामिन तो बिल्कुल रट के जाइए, कोई एक क्वेश्चन मिल जाएगा तो आपके लिए बोनस का काम करेगा। अब देखिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो रोग दिए गए हैं। डेंगू जो है ना, डेंगू कैसा है, तो ये वायरस द्वारा होता है, ठीक है, वायरस द्वारा होता है। और आपका जो पोलियो और हैजा, ये क्या होता है, आपका एक जो हैजा होता है जीवाणु होता है, पोलियो ये आपका वायरस होता है, निमोनिया, टिटनेस ये भी जीवाणु रोग है, ठीक है। पीला बुखार या पित्त ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो आपका फैलता है ये मादा मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है। तो येलो फीवर बोलते हैं इसे। और इसकी वाहक जो होती है महिला होती है, महिला जो मादा एनर्फीज होती है, एडीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, पावर हाउस बोलते हैं। इसकी खोज आपकी उन्होंने की थी, अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने की थी, ठीक है। और इसका जो इसकी जो आपकी जो इकाई होती है वो ATP होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट है बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो 74 का देखिएगा, ये एनिमेलिया में रखा जाता है, बिना कोशिका भित्ति वाले, ठीक है। जिसमें कोशिका भित्ति होती है वो सारे प्लांटी में आते हैं, प्लांटी वर्ग में, ठीक है। और ह्यूटेगर ने 5 भागों में बांटा था, ठीक है। नेक्स्ट है, और इसे आपको एनिमेलिया को मेटाजोआ भी बोलते हैं, ठीक है। 75 नंबर, 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी है, तो कौन है?
तो आपके 75 का ये स्तनधारी होते हैं, 4 कोष्ठी होता है। और सरीसृप जैसे मछली होती है इसमें 2 कोष्ठी 2 आपके होते हैं, ठीक है। इसमें 2 वेश्म होते हैं। उभयचर में 3 बाला होता है, ठीक है। नेक्स्ट है उभयसर्प और सरीसृप में 76 है जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है तो वे क्या कहलाते हैं। 76 का हो जाएगा थैलोफाइटा कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, संपूर्ण जो शरीर होता है सुखाया होता है जिसमें सभी जैविक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं जैसे कवक, शैवाल और लाइकेन, ठीक है। नेक्स्ट है 77 नंबर, ये हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर ए, बिच्छू जो बूटी होती है एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छूने पर दर्द होते हैं, ठीक है। तो इसमें नेटल होता है, जैसे आपने वो देखा होगा जो मधुमक्खी होती है वो आपके जब काटती है तो नेटल उनका जो उससे आपके फूलों से निकालती है वही आपके रह जाता है, तो उसमें आपके नेटल में क्या होता है आपका उसमें जो एसिड होता है उसकी वजह से आपको दर्द होता है, ठीक है। तो ये बिच्छू बूटी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 78, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं जो बाद में पककर फल बन जाते हैं। तो 78 का हो जाएगा आपका आवर्त बीजी होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बीज होता है और अनावर्त बीजी होते हैं, ये नग्न बीज होते हैं, इसमें बीज नहीं होता है, ठीक है। तो आवर्त बीजी में आपके ये देखिएगा एग्जाम्पल कैसे हैं, जैसे आवर्त बीजी होते हैं एक होता है एक बीजपत्री, एक होता है 2 बीजपत्री, ठीक है। तो एक बीजपत्री 2 बीजपत्री आपको याद ही होगा कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट है 79 नंबर, पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है। तो आपका 79 को हो जाएगा अंडाशय। तो ये आपका अंडाशय होता है, ये पुष्पासन में लगा चौड़ा होगा एक फूला हुआ हिस्सा होता है। इसमें क्या होता है, अनेक बीजांड होते हैं और निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है और बीजांड में ही बीज का निर्माण होता है। नेक्स्ट है लास्ट है ये, ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट का विखंडन किस में होता है। तो आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो ये घटना आपकी उसी में होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और आपका इसकी खोज जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं और इसकी अल्टमैन ने की थी कोशिश इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की। और ये आपके हो जाएंगे 40 क्वेश्चन हो गए। और इसका जो आपके 15 प्रैक्टिस सेट हैं ये भी पूरे करा देंगे। और इसका मैथ्स वाला भी आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट एक बार चेक कीजिएगा। प्राइमरी का भी चल रहा है, प्राइमरी के 2 प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, किरण का चल रहा है और मनी पब्लिकेशन का चल रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। धन्यवाद।